Dear students, welcome back in the 12th video of chapter number 4, Physics, class 10, that is light reflection and refraction. The topic is usage of concave mirror. हमने इससे पहले कनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट का ये देखा है। अब हम पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज, व्हीकल हेडलाइट्स एट्सेट्रा। जो टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर आता है, जैसे ये बल्ब हुआ और यहाँ जो रिफ्लेक्टर इस तरह से ऐसे दिया रहता है, यहाँ लाइट फॉल करता है और इस तरह से वापस चला जाता है। तो उसमें ये जो रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर जो टॉर्चेज में यूज होते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। व्हीकल का जो हेडलाइट्स होता है, टैक्सी ले लीजिए या मोटरसाइकिल ले लीजिए, किसी का भी जो हेडलाइट होता है वो भी कौन से मिरर का बना होता है? कनकेव मिरर का। तो ये यूजेज, पहला यूज में हम यहाँ लिखे। सेकेंड, इट इज़ यूज टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेज। बड़ा सा कनकेव मिरर का यूज़ सोलर फर्नेस को हीट करने में किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये हम बड़ा सा कनकेव मिरर लिए, ये बड़ा सा कनकेव मिरर है और ये इसका फोकस है। तो इस जगह पर बड़ा सा सोलर फर्नेस रखा जाता है, भट्ठी रखा जाता है, ऐसे समझिए, जिसमें बहुत तरह तरह के ओर्स रखे होते हैं जिसको हमको मेल्ट करके मेटल निकालना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बड़े से मिरर को सनलाइट में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं। तो क्या होता है, सनलाइट फॉल करता है इस पर, सन का बहुत सारा रेज इस पर फॉल करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिरर है, इसका अपर्चर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण करोड़ों अमाउंट में इस तरह से सन रेज आते हैं, फॉल करते हैं, और सभी पैरेलल होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ पर हम पैरेलल रेज ही ले सकते हैं। तो ये सभी पैरेलल आ रहे हैं, ये सभी मिरर से टकराते हैं और टकराने के बाद फोकस से ही पास करेंगे। तो सारा का सारा रे, सन का रे कहाँ पर आता है? फोकस पर आता है, फोकस से जाता है। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है? काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि सारा धूप यहीं से क्रॉस कर रहा है। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, फोकस का टेम्परेचर, और इसी जगह पर हम सोलर फर्नेस प्लेस किए हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, जहाँ पर सोलर फर्नेस रखा गया है, और उस सोलर फर्नेस में हम बहुत तरह तरह के ओर्स रखे गए हैं। हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना शुरू कर देता है, मेटलर्जी प्रोसेस प्रोसीड कर जाता है। तो हम कनकेव मिरर का यूज किस में कर लिए? सोलर फर्नेस को हीट करने में, इस तरह से। थर्ड, it is used as doctor's head mirrors to focus light coming from a lamp onto different body parts like eyes, ears, nose, throat, etc. to be examined by the doctor. Doctors eyes, ears, nose, throat, ये सभी जो ऑपरेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसके लिए डॉक्टर को एक हेड मिरर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मिरर किससे बना होता है? इसी कनकेव मिरर से, ताकि आसानी से आइज़, ईयर्स, थ्रोट को वो जज कर सके, आसानी से देख सके पहले और जज कर सके, एग्जामिन कर सके। इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी द लार्ज इमेजेज ऑफ टीथ टू बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। टू बी एग्जामिन्ड मीन्स डेंटिस्ट्स जो मिरर यूज़ करते हैं वो भी कनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि उनको दांतों को अच्छे से देखना होता है, तो दांतों का बड़ा बड़ा इमेज बने, इसीलिए मिरर कौन सा यूज करते हैं? वो कनकेव मिरर। क्योंकि आप आगे कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़िएगा कि उसमें हमेशा छोटा इमेज बनता है। तो दांत बड़ा अगर दिखेगा डॉक्टर को तो अच्छे से समझ पाएगा कैविटी कहाँ पर है, तो अच्छे से वो ट्रीट कर पाएगा। तो डॉक्टर यानी डेंटिस्ट कौन से मिरर का यूज करते हैं टीथ को एग्जामिन करने के लिए? कनकेव मिरर का। फिफ्थ, इट इज़ यूज्ड इन डिश एंटीनास ऑफ टीवी टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट्स। जो डिश एंटीना देखते होंगे, छतरी जिसको बोलते हैं, जो छतों पर लगा होता है, वो भी इसी फॉर्म में रहता है, इस तरह से। बीच में देखेंगे कि अब गड्ढा रहेगा उसमें, तो वो भी कैसा रहता है? वो कनकेव मिरर ही रहता है, इस तरह से गड्ढा बना रहता है। तो कनकेव मिरर का ही बना होता है डिश एंटीनास। वो उसका काम क्या होता है? सैटेलाइट्स जो कि बहुत ऊंचे पे रखे होते हैं आकाश में, वहाँ से सिग्नल को रिसीव करने का काम वो करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट्स, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आगे पढ़े मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन तो समझ में आए। जिसमें हम यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। फिजिक्स में यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी मोशन में। भी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, लेकिन लाइट चैप्टर में इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। लाइट में
यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। वी का मतलब है इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस मिरर से। एफ का मतलब है फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। एम का मतलब मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। इस सब के बारे में आगे भी पढ़ना है, तो अच्छे से इसको फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू।